हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आप लोग मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं नाउन के बारे में फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ और आज बात करेंगे नाउन के मेन ब्रांचेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नाउन जो होता है, नाउन दो भागों में बांटा होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये थोड़ा सा बैक रिवीजन ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि विशेष रूप से इसके दो भाग हैं, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके जो हैं 3 भाग हैं। तो इसमें देखते हैं पहला कौन सा है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन के बाद में इसी में से बन जाता है कॉमन नाउन। और फिर एक और है तीसरा इसका भाग, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में केवल आपके 2 ही आते हैं, जो कि है मटेरियल नाउन पहला है, और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आपका कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु का विशेष नाम होता है जिसमें ए एंड द का यूज़ नहीं होता है और इनका बहुवचन नहीं बन पाता है, और साथ ही साथ इनका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में यूज़ किया जाता है। दूसरा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए एक नाम यूज़ कर लेते हैं जो कि पूरी वस्तुओं पर लागू होता है, सभी व्यक्तियों पर, जाति के व्यक्तियों पर लागू होता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं मैन, तो मैन ही है सब, किसी मैन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन प्रॉपर किसी का नाम ले ले मैन का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन, जिसमें ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या जानवर जब किसी कलेक्टिव रूप में मिलते हैं तो उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन होता है कि जिससे कोई चीज़ें बनती हैं, उस पदार्थ को मटेरियल कहते हैं, इसलिए वो पदार्थ जो हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर जैसे। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर है, प्लेटिनम, यूरेनियम जो भी है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। फिर अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कॉवर्डिस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इसलिए इनको भी हम बहुवचन नहीं बना पाते हैं, ये एक वचन में ही रहते हैं। और मटेरियल नाउन भी बहुवचन में यूज़ नहीं किए जाते हैं। हाँ, प्रॉपर नाउन भी बहुवचन में यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो हमारा बचा कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन होता है उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे केवल कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन में जो वचन है, मतलब नंबर्स। तो कॉमन नाउन के नंबर जो होते हैं ये 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। हम सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि बाद में ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। शुरुआत में आपको एग्जाम्पल देंगे। अब जैसे कोई नाउन है, आप जानते हैं कि कोई भी नाउन, जैसे कि फ़ैन लिखा है, इस फ़ैन का जो सिंगुलर नाउन है इसमें अगर हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा।
इसी प्रकार से अगर कुछ शब्द हैं जैसे जिनमें एस लगा हो आखिरी में, और या डबल एस लगा हो, या एस एच लगा हो, या सी एच हो, या फिर क्या हो, एक्स हो, या क्या हो, जेड हो, ये जो हैं इनमें अगर हम जोड़ेंगे, प्लूरल अगर बनाना होगा तो इसी के बीच में प्लस ई एस का यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे बस है, बस में हम क्या करेंगे बहुवचन बनाने के लिए बसेस, बी यू एस लगा दिया, ई एस और लगा देंगे। जैसे क्लास है, क्लास में डबल एस आ गए तो इसमें हम क्या कर देंगे क्लासेस। अगला है जैसे कि एस एच हो, जैसे कि बुश, बुश को हम क्या कर देंगे बुशेस, तो ई एस लगा देंगे। और ऐसे ही सी एच है, जैसे सी एच है जैसे वॉच ले लेते हैं तो इसमें आखिरी में सी एच है, तो इसको हम जब लिखेंगे वॉचेस कर देंगे। तो इस प्रकार आप समझे हैं कि खाली एस आए तो ई एस कर देंगे, डबल एस आए तब भी ई एस कर देंगे, एस एच आए तो भी ई एस कर देंगे, और सी एच आए तब भी ई एस कर देंगे। अगला बचा एक्स, तो एक्स जैसे है बॉक्स, तो बॉक्स का बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे बॉक्सेस, बॉक्स लगा के ई एस लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला अगर जैसे कि जेड है, कोई भी जैसे जेड है, जैसे क्विज़ की बात करते हैं हम लोग, तो क्विज जैसे लिख लिया हमने, और क्विज जब लिखेंगे इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो हम वही ई एस लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट समझे कि आखिरी में किसी भी शब्द के एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच, एक्स या जेड हो, तो इसके अंत में हम ई एस लगा करके इसका बहुवचन बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो अगला पॉइंट जैसे है कि किसी भी शब्द के अंत में वाई लगा है, जैसे कोई भी शब्द है जैसे उसमें, ये सिंगुलर पहले हम लिख लेते हैं, और इसका प्लूरल बनाना है। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई लगा है तो वाई को हम कर देंगे आई ई एस कर देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि लिखा लेडी, अब इस लेडी को हम क्या कर देंगे लेडीज़। तो आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन अभी एक और बात देखनी है, जैसे कि कोई वॉवेल हो और प्लस उसके बाद में वाई लगा हो, तो हम ये वॉवेल रहने देंगे, ये वॉवेल लिखेंगे, प्लस वाई भी लिखेंगे, वाई का आई ई एस नहीं करेंगे, और प्लस एस लिख देंगे। तो जैसे कि बॉय लिखा है, अब बॉय में क्या करेंगे हम बी ओ वाई लिखा है, क्योंकि वाई से पहले ओ है तो इसलिए हम एस लगा देंगे। अच्छा ज़रा एक मिनट के देख लीजिए कि अगर मान लिया हम इसको क्या करें बी ओ आपने लिख लिया, और आपने अगर वो नियम लगा दिया कि वाई का क्या करते हैं आई ई कर देते हैं, तो यहाँ देखिए आई ई कर दिया और एस लगा दिया, क्या ये कोई शब्द रह गया? ये सब बेकार हो गया है। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करते। अगर वाई से पहले ओ हो या कोई भी वॉवेल हो तो हम उसको वैसे का वैसे रहने दें, केवल एस लगाते हैं। अगला है जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें सी एच आखिरी में आता है, जिनमें आखिरी में सी एच आता है, लेकिन उसमें केवल एस लगाते हैं, प्लस एस लगाते हैं। कुछ हम ऐसे को भी देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? जैसे मोनार्क।
अब ये अपवाद है। अभी आप कहेंगे पहले पढ़ाया था उसमें आपने CH के बाद में कहा था कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये एक अपवाद है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोनार्क्स लिख देंगे, MONARCH, और इसी में लगा देंगे खाली S लगा देंगे तो मोनार्क्स बन जाएगा। अब जैसे स्टमक है, स्टमक है, इस स्टमक में हम क्या करेंगे, खाली S लगा देंगे। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इसमें CH के बाद में ES क्यों नहीं लगा, खाली S लगा है। तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा साउंड के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जहाँ CH की आवाज़ चा बोल रही है वहाँ पर तो ES लग जाएगा, जहाँ पर CH की आवाज़ का की आ रही है वहाँ पर आप खाली S लगा देंगे। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अंत में O आया होता है और उनमें हम क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द है उसके अंत में O आया है, उस O में क्या करेंगे, हम O तो लिखेंगे प्लस ES लगा देंगे। जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो है, उसको हम क्या कर देंगे, पोटैटोस कर देंगे, पोटैटोस कर देंगे, ES लगा देंगे। तो इस प्रकार से जैसे बफेलो है, बफेलोस कर देंगे, ES लगा देंगे। नीग्रो है, नीग्रो में भी ES लगा देंगे। मॉस्किटो है, मॉस्किटो में भी ES लगा देंगे। टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो में भी ES लगा देंगे। तो आपने ये देखा आखिरी में O है तो ES लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम कहें इसमें भी कुछ अपवाद हो जाते हैं, जैसे कि अब ये अपवाद में है कि O के बाद में O प्लस S ही लगता है। कुछ ऐसे शब्दों को देख लेते हैं जिसमें O के बाद खाली S लगता है, वो ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे फ़ोटो। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमने फ़ोटो लिखा, दोबारा लिख देता हूँ, फ़ोटो। तो फ़ोटो में हम क्या करेंगे, फ़ोटो लिख के खाली S लगाएंगे, ना कि हम ES लगाएं हैं। इसी प्रकार से किलो है, तो किलो में हम किलोस लिखेंगे तो क्या करेंगे, खाली S लगाएंगे। ऐसे ही डायनेमो है, डायनेमोस कर देंगे, S लगाएंगे। एम्ब्रायो है, एम्ब्रायोस कर देंगे, S लगाएंगे। कैंटो में खाली S लगाएंगे, कैंटोस। सोलो है, सोलोस। और कंसर्टो है, कंसर्टोस कर देंगे। कमांडो है, कमांडोस कर देंगे। पियानो है, पियानोस कर देंगे। प्रोविज़ो है, प्रोविज़ोस कर देंगे। मैस्ट्रो है, मैस्ट्रोस कर देंगे। क्वार्टो है, क्वार्टोस कर देंगे। तो आप इस प्रकार से कुछ शब्द अंडरस्टूड हैं, उनको ध्यान रखिए। साथ ही साथ कोई आप हेल्प के लिए कोई बुक ले लीजिए और उसमें भी साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान समझ में आएगा। और अगर मेरे पास जब बोर्ड आ जाएगा तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर एक एक शब्द को लिख करके उसके बाद में बताया करूँगा। अभी तो मैं केवल कॉपी पर एक लिख के आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अब अगला देखते हैं कुछ। कहीं पर लास्ट में डबल O आ जाए या EO आ जाए, क्या ध्यान रखेंगे, डबल O आ जाए या EO आ जाए या फिर IO आ जाए, क्या आ जाए, IO आ जाए। और इस प्रकार से जो भी शब्द होंगे उनके बाद में अगर हम S का यूज़ करना चाहें, प्लूरल बनाना चाहें, तो उसमें केवल हम S यूज़ करेंगे। क्या करेंगे यूज़, S यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बम्बू। बम्बू में क्या आता है, बम्बू में क्या आता है, डबल O आता है अंत में। और इस डबल O को हम क्या कर देंगे, खाली डबल O लिख के बम्बू लिख लिया पहले और अंत में S लगा देंगे खाली। तो समझ में आ रहा होगा शायद।
और ऐसे ही जैसे कि हमने बोला कैमियो, कैमियो लिखा, इस कैमियो में खाली हम एस लगा देंगे। और जैसे क्यूरियो लिखा है, क्यूरियो में हम केवल एस लगा देंगे। अब आगे और इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें क्योंकि एकदम सभी नहीं बताए जा सकते। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जैसे कि किसी भी शब्द के लास्ट में एफ आ जाए, एफ ई आ जाए, तो हम एफ या एफ ई को हम क्या कर देंगे, वी ई लिख देंगे और प्लस एस लगा देंगे। बस यही करना है। जैसे कि हमने लिखना है लीफ, लीफ लिख दें। लीफ में सिंगल एल आया कि एफ आया है, इसमें हम कर देंगे लीव्स। क्या कर देंगे, लीव्स। और इसे वाइफ जैसे लिखा है, वाइफ में एफ ई आया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, वाइव्स कर देंगे। क्या कर देंगे, वाइव्स, डब्ल्यू आई वी ई एस कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आशाएं लेकर शुरू की है वीडियो बनानी अब की। अगला है, जैसे कहीं पर अंत में एफ आ जाए, डबल एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, फिर भी हम उसको एफ वी ई एस नहीं लगाते। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं। चलिए पहले हम देखते हैं ये शब्द कौन से हैं अपवाद वाले। जैसे कि हमने लिखा चीफ। अब चीफ को हम जब लिखेंगे प्लूरल में तो क्या होना है, चीफ, चीफ ही लिखेंगे और उसमें केवल हम एस लगा देंगे क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे क्लिफ लिखा है, डबल एफ, क्लिफ लिखा है, इसमें भी खाली हम ऐसे ही एस लगा देंगे। और जैसे स्कार्फ लिखा है, जैसे स्कार्फ लिखते हैं उसको हम क्या कर देंगे, स्कार्फ ही लिखेंगे, एस लगा देंगे केवल। तो हमने देखा इसमें हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन सा, जो वी ई एस करते हैं उसको हम नहीं बनाएंगे। जैसे वार्फ लिखा, देखिए एक और शब्द देख लेते हैं कि वार्फ, तो इसमें हम वही शब्द लिख देंगे वाप्स। और जैसे स्ट्राइफ एक देख लेते हैं, एफ ई वाला भी तो बताया था हमने। तो स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में क्या करेंगे, हम स्ट्राइफ ही लिखेंगे। स्ट्राइफ लिख लिया और उसी में हम ई लगा है, एस लगा देंगे। तो इस प्रकार से स्ट्राइफ में भी स्ट्राइप्स नहीं करेंगे, एफ का ही यूज़ करेंगे। अगला हम देखते हैं, कुछ शब्द जो हैं उनके बीच में परिवर्तन होते हैं, बीच के जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल्स, उनको बदलकर चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि ये थोड़े आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। फुट है तो उसका क्या करेंगे, फीट कर देंगे। क्या कर देंगे, फीट कर देंगे, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह गूज है, उसको हम क्या कर देंगे, गीज कर देंगे। क्या कर देंगे, गीज कर देंगे। इसी के बाद में जैसे मैन है, मैन को हम क्या करेंगे, मैन कर देंगे। ये तो आपको वैसे अलग से याद करने पड़ेंगे। लाउस है, अब लाउस माउस याद रखिए, लाउस है तो इसका हम क्या कर देंगे, लाइस कर देंगे। लाउस का हम क्या कर देंगे, लाइस कर देंगे। माउस का क्या कर देंगे, माइस कर देंगे। तो आपने कई जगह शब्द पढ़ा होगा माइस,
तो ये माउस का ही प्लूरल होता है। अगला है, उसमें हम ये भी नियम नहीं लगाते हैं, उनमें कुछ विशेष शब्द बदले जाते हैं, अक्षर बदले जाते हैं। जैसे कि अब देखते हैं, पहला है चाइल्ड। चाइल्ड को हम चिल्ड्रन थोड़ा बना देंगे बहुवचन, और चाइल्ड्स थोड़ा कर देंगे, इसको चिल्ड्रन लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं करेंगे। ऑक्स है, ऑक्स में आपने देखा था कि एक्स होता है तो ई एस लगा देते हैं, लेकिन इसमें ई एन लगेगा, ऑक्सन होगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। अच्छा, ब्रदर, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द आया है, ब्रदर। ये ब्रदर कौन सा है? यहाँ पर ब्रदर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा रिलेटिव ब्रदर होता है, जिसे ब्लड रिलेटिव ब्रदर होता है, एक ही माँ बाप का जो पुत्र होता है, हमारा सगा भाई, उसको हम ब्रदर कहते हैं। और एक कुछ होते हैं समाज में भाई, जिनको हम ब्रदर मान लेते हैं। तो अगर हम अपने ब्लड रिलेटिव भाई को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो उसको हम करेंगे ब्रदर्स। वो सही है, वो ब्रदर्स लिखेंगे। लेकिन अगर हम गांव में या समाज में किसी को भाई कहते हैं तो उसका प्लूरल अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ लिखेंगे ब्रेथरेन। क्या लिखेंगे? ब्रेथरेन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद कर लीजिए। ब्रदर का प्लूरल ब्रेथरेन भी होता है। अच्छा, ये बीए में जो एक किताब है, राइटर नहीं बताऊंगा, हिंद स्वराज, उसमें किसी ने यूज़ किया है ब्रेथरेन शब्द। किसने यूज़ किया है, कहाँ पर यूज़ किया है? अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब कुछ शब्द जो होते हैं जैसे कंपाउंड नाउन करके बनते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ शब्द दो तीन जुड़े होते हैं, उनको क्या करेंगे? जैसे देखिए, कमांडर, कमांडर इन चीफ, अब हमें देखना है कमांडर इन चीफ जो है, इसमें अपना जो मेन शब्द है वो कौन सा है, हम किसको बनाएं? तो कहीं आप इसको चीफ्स मत कर दीजिए, इसमें हमें कमांडर ही मेन वर्ड लेना है। किसको लेना है? कमांडर को। तो हम क्या करेंगे? कमांडर्स, कमांडर का कमांडर्स हो जाएगा इन चीफ। चीफ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से पासर बाई है अपना, इसमें हेड वर्ड जो है कौन है? तो पासर बाई में पासर है मेन, तो पासर को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पासर्स बाय। तो हम पासर का पासर्स कर देंगे। और देखिए, कमांडर जो होता है मेन नाउन है, और चीफ तो मुख्य होता है, तो मुख्य को थोड़ा बनाएंगे मेन, मेन हम मानेंगे कमांडर को, इसलिए कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा और पासर्स बाई हो जाएगा, पासर का पासर्स बाई हो जाएगा। अब इसमें सन इन लॉ जो है, सन इन लॉ, तो इस सन इन लॉ में हमारा मेन वर्ड कौन सा है, नाउन कौन सा है? सन है। इस सन को ही हम सन्स कर देंगे इन लॉ, तो बन जाएगा सन्स इन लॉ। इस बार डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसी का बिल्कुल अपवाद। जैसे हम कहते हैं स्टेप मदर, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो अपना इसमें मेन वर्ड कौन सा मिल रहा है, हेड वर्ड कौन सा मिल रहा है? मदर मिल रहा है ना, तो ये बनेगा स्टेप मदर्स। हम स्टेप्स को ना स्टेप्स कर दें, स्टेप मदर्स, क्या बन जाएगा? स्टेप मदर्स हो जाएगा। तो क्या आपको वीडियो अब इंटरेस्टिंग लगने लगी है? तो आप ज़रूर देखते रहिए। ऐसे ही स्टेप ब्रदर हो
अगर स्टेप ब्रदर है उसको हम क्या करेंगे, स्टेप ब्रदर्स, क्योंकि हमारा मेन वर्ड जो है ब्रदर है उसी में हम एस लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्टेप वाले हैं उसमें जो भी रिश्ता आता है मेन, उस रिश्ते में हम एस लगाते रहते हैं। जैसे स्टेप मदर, स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप फादर, स्टेप फादर्स हो जाएगा, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स हो जाएगा, स्टेप सन, स्टेप सन्स हो जाएगा, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। पेज कंप्लीट हो गया है इसलिए हम अगले पेज पर बताने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, जैसे कि लुकर ऑन लिखा है, लुकर ऑन, तो यहाँ पर बताइए कि लुकर ऑन में हमारा कोई मेन नाउन कौन सा है। ऑन तो प्रीपोजिशन है और जो लुकर है देखने वाला, निगरानी रखने वाला, तो यही लुकर है। इस लुकर को ही हम पहले बहुवचन बनाएंगे, तो लुकर में एस लगा देंगे, फिर ऑन लिख देंगे। तो इस प्रकार से लुकर ऑन का क्या बन जाएगा, लुकर्स ऑन बन जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और देखते हैं। लुकर ऑन का लुकर्स ऑन हो गया, हैंगर ऑन का क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट जो है इसमें हमारा मेन शब्द कौन है, सर्वेंट मीन्स नौकर। सबसे पहले हम कहेंगे नौकर, और मेड तो उसके साथ हेल्प लगी हुई है, हेल्पर वर्ड लगा हुआ है, जैसे कि हम कह रहे हैं नौकरानी बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसका प्लूरल बनाएंगे अगर, तो क्या बनाएंगे, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। अब है, जैसे कि अगला शब्द हम ले लेते हैं कोट ऑफ मेल। क्या ले लें, कोट ऑफ मेल। तो कोट ऑफ मेल जो है उसे अगर हम बहुवचन बनाना चाहें तो इसमें मेन शब्द कौन सा है, इसमें मेन शब्द कोट है। तो इस कोट को बहुवचन बनाइए, तो हम लिखेंगे कोट्स ऑफ मेल। क्या, कोट्स ऑफ मेल। अब यह कोर्ट मार्शल है तो उसको हम कोट्स मार्शल करें, क्योंकि कोर्ट जो है वही मेन शब्द है। अगला है नाइट इरेंट लिखें। क्या लिखेंगे, नाइट इरेंट, इरेंट। तो जैसे हमने लिखा नाइट इरेंट, इसमें मेन शब्द कौन है, नाइट मीन्स योद्धा। इस योद्धा को ही बहुवचन बना लेंगे हमने लोग। नाइट में एस लगा लेंगे, इरेंट्स लिख देंगे, ऐसे ही इरेंट लिख देंगे, तो नाइट इरेंट हो गया। अब मेजर जनरल जैसे शब्द है तो उसमें हम मेन शब्द कौन सा है, जनरल है, जनरल को हम कर देंगे जनरल्स। ठीक है, और जैसे स्पेंड थ्रिफ्ट है, एक ये शब्द बढ़िया आपको लग रहा होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो इसमें हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट जो है ये पूरा ही एक नाउन है, मान के चलेंगे हम पूरा ही नाउन। तो इसमें स्पेंड थ्रिफ्ट्स लिखेंगे, बाद वाले में हम एस लगा देंगे। तो बाद में क्या लगाएंगे हम, स्पेंड थ्रिफ्ट्स लगा लेंगे। जैसे पिक पॉकेट है तो पिक पॉकेट्स कर देंगे, पिक पर्स है पिक पर्सेस कर देंगे हम। तो इस प्रकार से ये बनते रहेंगे। अब देखना है, जैसे कि पहले से एक शब्द है कि किंस मैन, किंस मैन। अब आप कहेंगे इसमें तो पहले से एस लगा है, ये तो भैया एक उसकी विशेषता बताने वाला मैन की, कि मैन कौन सा है, रिश्तेदार वाला मैन है ना, सगा संबंधी है। तो इसमें तो हम नहीं देखेंगे, हम किसको प्लूरल करेंगे, किंस मैन को हम
मैन कर देंगे। मैन को हम क्या कर देंगे? मैन कर देंगे। अब जैसे नोबल मैन, नोबल मैन है, तो भाई नोबल तो वही एडजेक्टिव है जैसे ऊपर किन्स वाला था, तो नोबल मैन कर देंगे हम लोग, नोबल मैन कर देंगे। डच मैन है तो डच मैन कर देंगे, फ्रेंच मैन है फ्रेंच मैन कर देंगे, इंग्लिश मैन है इंग्लिश मैन कर देंगे, स्टेट्स मैन है तो स्टेट्स मैन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जो एडजेक्टिव है उसको हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, जो मेन वर्ड होता है, नाउन होता है, हेड वर्ड, उसी को हम बहुवचन बनाएंगे। और अब कुछ शब्द ऐसे हैं मिले जुले, उनको हम देखते हैं कि लिखा है जैसे कि नाउन में लिखा नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैन। अब ये नॉर्थ मैन जो है इसको क्या आप समझेंगे कि नॉर्थ मैन कर दें, मैन का मैन कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली है, नॉर्थ हम मैन नहीं लिखेंगे, मैन नहीं लिखेंगे, मैन लगा के एस लगाएंगे इसमें, नॉर्थ मैन्स करेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। तो क्या था कि कुछ कंपाउंड जो प्रोनाउन होते हैं उनमें आखिरी वाला शब्द जो होता है उसमें ऐसे ही लगाना है आपको। अब जैसे ब्रेमैन है, ये है, इसमें भी हम यही करेंगे, ब्रेमैन और एस लगा देंगे, ब्रेमैन्स कर देंगे। ऐसे मुसलमान है, मुसलमान है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मुसलमान लिख के एस लगा दें, मुसलमान्स कहेंगे। टर्कोमैन है, टर्कोमैन है, क्या है, टर्कोमैन है, तो टर्कोमैन को हम क्या करेंगे, मैन्स कर देंगे, टर्कोमैन्स कर देंगे। तो देखा आपने यहाँ पर मैन का मैन नहीं हुआ है, ये बहुत ध्यान देने वाला है। अब देखते हैं जैसे कि कुछ शब्द और हैं, कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि फुटमैन है। इस फुटमैन को हम क्या करेंगे, हम, ये फुटमैन होता है जो वर्दी पहने हुए नौकर हो कोई, उसे फुटमैन कहते हैं। तो ये फुटमैन को हम मैन को मैन करेंगे, फुट को नहीं, फुट मैन करेंगे इसको। अगला है मैन ऑफ वार, जैसे होता है तो मैन ऑफ मैच जैसे है, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मैन ऑफ मैच। तो इसको हम क्या करेंगे, मैन ऑफ मैच कर देंगे, तो मैन ऑफ मैच कर देंगे इसको। तो हमें ध्यान रखना है, मैन को ही बदला है, मैन किया है। अब जो है वाशरमैन, तो वाशर मैन कर देंगे इसको, वाशर मैन कर देंगे। पोस्टमैन का पोस्टमैन कर देंगे, वाशर वोमैन का वाशर वोमैन कर देंगे, बेगर मैन का बेगर मैन कर देंगे, और बेगर वोमैन का बेगर वोमैन कर देंगे। अब साथ में आता है, ये बहुत ध्यान देना है कि जहाँ पर साथ में पेशा आ जाए, कोई नाउन हो और उसी का साथ में पेशा दिया हो, जैसे पहले मैन नाउन दे दिया अपना मेन, और साथ में उसका पेशा कौन सा है, सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब आप कहेंगे मेड सर्वेंट को नहीं किया, तो वो तो मेड था, वो एडजेक्टिव टाइप का था, ये मैन सर्वेंट है, इसमें दोनों को ही प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे, मैन का मैन कर देंगे और सर्वेंट्स कर देंगे, क्या कर देंगे, सर्वेंट्स कर देंगे, तो मैन सर्वेंट हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा। वो मैन सर्वेंट है तो वो मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड्स जस्टिसेस हो जाएगा।
नाइट टेम्पलर है तो ये थोड़ा सही है आपके लिए, नाइट टेम्पलर देख लेते हैं। नाइट टेम्पलर है जैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, नाइट्स टेम्पलर्स। नाइट्स टेम्पलर्स कर देंगे, AR होगा। तो लॉर्ड लेफ्टिनेंट है तो लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स कर देंगे हम, ठीक है। तो थोड़े और हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अगली वीडियो बना देंगे, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, तो इसलिए मैं इसको कुछ ही मिनटों में इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो जैसे कोई अंत में, जैसे मैन ईटर लिखा है, तो मैन अपना शब्द हो गया, ईटर हो गया, तो आप मैन का नहीं करेंगे मैन, हम करेंगे मैन ईटर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईटर के बारे में। कौन सा ईटर, मैन ईटर, मैन को खाने वाला, तो मैन को खाने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। और वोमैन लवर जैसे है, वोमैन लवर, स्त्री से प्रेम करने वाला, तो स्त्री से प्रेम करने वाले, तो हम यहाँ वोमैन लवर्स लिखेंगे, हैं, ना कि हम वोमैन का वोमेन नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैन लवर है तो मैन लवर्स कर देंगे, वोमैन हेटर है तो वोमैन हेटर्स कर देंगे, मैन हेटर है तो मैन हेटर्स कर देंगे, मैन डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर्स करेंगे। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथ में इनका पेशा आ गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि मैन डॉक्टर है तो वहाँ पर मैन डॉक्टर, और डॉक्टर में एस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पेशा है, मैन भी साथ में दे दिया और उसका पेशा भी दे दिया, तो मैन का मैन भी करेंगे, डॉक्टर का डॉक्टर्स भी करेंगे, और वो मैन डॉक्टर है तो वो मैन डॉक्टर्स करेंगे इसको। हाँ, एक ध्यान दीजिए, कहीं डॉक्टर को फेमिनिन जेंडर में आप डॉक्ट्राइन मत कह दीजिए, डॉक्ट्राइन मीन्स सिद्धांत होता है। देखिए एक मीनिंग बता दे रहा हूँ साथ में, जो कि मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। ये डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टर ही है, ये तो डॉक्टर है, और ये जो डॉक्ट्राइन है ये भैया नर्स नहीं है, ये है सिद्धांत। तो इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा अंतर है, आप कहीं नर्स को या वोमेन डॉक्टर है जो, उसको आप डॉक्ट्राइन मत कह दीजिए। चलिए अगला, मैन टीचर है तो मैन टीचर्स हो जाएगा, वोमेन टीचर है तो वोमेन टीचर्स हो जाएगा। अब है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके लास्ट वर्ड जो होता है उसमें एस जोड़ना पड़ जाता है, तो वो भी देखते हैं। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। जैसे कि पहला है फॉरगेट मी, फॉरगेट मी नॉट, तो हम इसमें किस में लगाएं, नॉट में लगाएंगे एस, तो नॉट्स कर देंगे, तो बनेगा फॉरगेट मी नॉट्स। क्या कर देंगे, नॉट्स, देख लीजिए इस प्रकार से फॉरगेट मी नॉट्स कर देंगे। गो बिटवीन है तो गो बिटवीन्स कहेंगे, ये मतलब बिचौलियों को कहते हैं, जैसे गो बिटवीन। तो क्या बनेगा, गो बिटवीन्स। तो हमें मेन जो है बाद वाला शब्द जो है उसी में लगाना है। पिक मी अप जैसे है, पिक मी अप, तो ये बनेगा पिक मी अप्स। तो लुक, हाँ, इस प्रकार आपको ओरली बोल के बता दे रहे हैं। जैसे टच मी नॉट है,
तो उसको टच मी नॉट प्लांट है जैसे, उसको टच मी नॉट प्लांट्स कर देंगे। ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक्स कर देंगे। लुक आउट है लुक आउट्स कर देंगे। गुड फॉर नथिंग है गुड फॉर नथिंग्स कर देंगे।